सुयश करोड़ों अनेकों प्रकार से कहकर सबको सुनाया। 1 तारानकन सो बरसो सब गुण गंगे हो, जेहि मुनीस तुम आदर देहु, मुनि रघुबीर परस पर नवहि, बचन अगोचर सुखु अनुभवहि। 2 भावार्थ, उन्होंने कहा, हे मुनीश्वर, जिसको आप आदर दें वही बड़ा है और वही सब गुण समूहों का घर है। इस प्रकार श्री राम जी और मुनि भरद्वाज जी दोनों परस्पर विनम्र हो रहे हैं और अनिर्वचनीय सुख का अनुभव कर रहे हैं। 2 तारानकन ये सुधि पाए प्रयाग निवासी, बटु तापस मुनि सिद्ध उदासी, भरद्वाज आश्रम सब आए, देखन दशरथ सुन सुहाए, सकुचाही, जे तिन महो बैबिरिद सयाने, तिन करी जुगुती रामू पहचाने। 2 भावार्थ, उनके मन में परिचय जानने की बहुत सी लालसाएं भरी हैं, पर वे नाम गांव पूछते सकुचाते हैं। उन लोगों में जो वयोवृद्ध और चतुर थे, उन्होंने युक्ति से श्री रामचंद्र जी को पहचान लिया। 2 तारानकन सकल कथा तिन सब ही सुनाई, बन्ही चले पितु आयसु पाए, सुनी सब विषाद सकल पछताही, रानी राया कीन भल नाही। 3 भावार्थ, उन्होंने सब कथा सब लोगों को सुनाई कि पिता की आज्ञा पाकर ये वन को चले हैं। ये सुनकर सब लोग दुखित हो पछता रहे हैं कि रानी और राजा ने अच्छा नहीं किया। 3 तापस प्रकरण, तारानकन तेहि अवसर एक तापसु आवा, तेजपुंज लघु बस सुहावा, कभी अलखित गति बेशु बिरागी, मन क्रम बचन राम अनुरागी। 4 भावार्थ, उसी अवसर पर वहाँ एक तपस्वी आया जो तेज का पुंज, छोटी अवस्था का और सुंदर था। उसकी गति कवि नहीं जानते, अथवा वह कवि था जो अपना परिचय नहीं देना चाहता। वह वैरागी के वेश में था और मन, वचन तथा कर्म से श्री रामचंद्र जी का प्रेमी था। 4 दोहा, तारानकन सजल नयन तन पुलकी निज इष्ट देव पहचानी, परेव दन जिमी धरनितल दशा न जाय बखानी। 110 भावार्थ, अपने इष्ट देव को पहचान कर उसके नेत्रों में जल भर आया और शरीर पुलकित हो गया। वह दन की भांति पृथ्वी पर गिर पड़ा, उसकी प्रेम विह्वल दशा का वर्णन नहीं किया जा सकता। 110 चौपाई, तारानकन राम सप्रेम पुलकी और लावा, परम रंग जनु पारसु पावा, मनु प्रेमु परमार्थु दो, मिलत धरे तन कह सबु को। 1 भावार्थ, श्री राम जी ने प्रेम पूर्वक पुलकित होकर उसको हृदय से लगा लिया। उसे इतना आनंद हुआ मानो कोई महादरिद्री मनुष्य पारस पा गया हो। सब कोई देखने वाले कहने लगे कि मानो प्रेम और परमार्थ परम तत्व दोनों शरीर धारण करके मिल रहे हैं। 1 तारानकन बहुरी लखन पायन सोई लागा, लीन उठाए उमगी अनुरागा, पुनि सेय चरण धूरी धरी सीसा, जननी जानी सिसु दीन ही असीसा। 2 भावार्थ, फिर वह लक्ष्मण जी के चरणों लगा, उन्होंने प्रेम से उमंग कर उसको उठा लिया। फिर उसने सीता जी की चरण धूलि को अपने सिर पर धारण किया। माता सीता जी ने भी उसको अपना बच्चा जानकर आशीर्वाद दिया। 2 तारानकन कीन निषाद दंडवत तेहि, मिलिउ मुदित लखी राम सनेही, पियत नयन पुटरूपु पीयूषा, मुदित सुअसनो पाए जिमी भूखा। 3 भावार्थ, फिर निषादराज ने उसको दंडवत की। श्री रामचंद्र जी का प्रेमी जानकर वह उस निषाद से आनंदित होकर मिला। वह तपस्वी अपने नेत्र रूपी दोनों से श्री राम जी की सौंदर्य सुधा का पान करने लगा और ऐसा आनंदित हुआ जैसे कोई भूखा आदमी सुंदर भोजन पाकर आनंदित होता है। 3 तारानकन ते पितु मातु कहहु सखी कैसे, जिन पठाए बन बालक ऐसे, राम लखन सिया रूप निहारी, होहि स्नेह बिकल नर नारी। 4 भावार्थ, इधर गांव की स्त्रियां कह रही हैं, हे सखी, कहो तो वे माता पिता कैसे हैं जिन्होंने ऐसे सुंदर सुकुमार बालकों को वन में भेज दिया है। श्री राम जी, लक्ष्मण जी और सीता जी के रूप को देखकर सब स्त्री पुरुष स्नेह से व्याकुल हो जाते हैं।